जो मध्य की परत है वो शिशु के हृदय, यौन अंग, हड्डियां, किडनी और मांसपेशियों के रूप में आने वाले सप्ताह में विकसित होगी। और जो सबसे बाहरी लेयर होती है, जो सबसे बाहर परत होती है, एक्टोडर्म, कई सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी के 4th वीक में भी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, क्योंकि मोस्टली महिलाओं को 3rd वीक में उनका ओव्यूलेशन होता है। तो अगर आपका ओव्यूलेशन 3rd वीक में पहले स्टार्टिंग में ही हो गया, आपकी गर्भावस्था के 4th वीक में आपके शरीर में बहुत से बदलाव आ चुके होते हैं, परंतु उन बदलावों में से कुछ बदलाव आपको दिखने वाले हैं और कुछ नहीं दिखने वाले हैं। परंतु इस सप्ताह में जब आप यूपीटी करते हैं, आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, तो आपको आसानी से उसमें पॉजिटिव दिखाने वाला है, क्योंकि आपके बच्चे का जो बन रहा प्लेसेंटा है वो HCG हार्मोन का निर्माण करना भी शुरू कर देता है। तो महिला के शरीर में, महिला के ब्लड में, महिला की यूरिन में HCG हार्मोन की उपस्थिति से, HCG हार्मोन की मौजूदगी से आसानी से पता लगाया जा सकता है कि उसने गर्भधारण कर लिया है। तो इस समय पर जब महिलाएं मोस्टली यूपीटी करती हैं, घर पर मोस्टली महिलाएं यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट ही करती हैं एट फर्स्ट, तो आसानी से आप जान सकते हैं कि आपने इस वक्त गर्भधारण कर लिया है। और जैसे ही आप अपनी प्रेगनेंसी का 4th वीक कंप्लीट करते हैं, तो आपने अपनी गर्भावस्था का जो 1 महीना है वो भी पूर्ण कर लिया होता है, क्योंकि जब आपको 4th वीक कंप्लीट हो जाएगा, देन आफ्टर आप 1 महीने की प्रेग्नेंट लेडी होंगी। तो आइए अब बात करते हैं कि आपकी गर्भावस्था के 4th वीक यानी कि 1 मंथ कंप्लीट होने पर आपके गर्भस्थ शिशु का कितना विकास हो गया होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं दिव्या आपको इन्हीं सारी महत्वपूर्ण बातों को डिस्कस करूंगी। ऐसे ही बहुत से इंपॉर्टेंट सवालों को डिस्कस करूंगी कि आपको आपकी प्रेगनेंसी के 4th वीक यानी कि 1 मंथ कंप्लीट होने पर कौन सी सावधानियां रखनी है, कौन सी टिप्स अपनानी है, कैसी जीवन शैली अपनानी है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको कि आप अपनी डाइट में जरूर से ऐड करें। और सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है हमारा, जो कि मोस्टली महिलाओं द्वारा पूछा जाता है कि इस सप्ताह में यानी कि 1 मंथ कंप्लीट होने पर 4th वीक में हमारे गर्भस्थ शिशु का कितना विकास हो गया होता है। तो हम आपको बता दें, 4th वीक में यानी कि 1 मंथ में आपका जो शिशु है, आपका जो गर्भस्थ शिशु है, उसका आकार बहुत ही छोटा होता है। वो महज एक कोशिकाओं का गोला होता है। जो ये कोशिकाओं का गोला है, इसके आसपास एमनियोटिक फ्लूइड भी बन गया है, और इसको अगर विज्ञान की भाषा में कहें तो इसको अभी हम भ्रूण नहीं बोल सकते हैं। साइंस की लैंग्वेज में इसे ब्लास्टोसिस्ट बोला जाता है, जो कि 3 विशेष प्रकार की परतों से मिलकर बना हुआ होता है। जो सबसे अंदर की परत होती है, जो सबसे अंदरूनी परत होती है, उसे एंडोडर्म बोला जाता है। और जो मध्य की लेयर होती है, जो मिडिल की लेयर होती है, उसे मेसोडर्म बोला जाता है। और जो सबसे बाहरी परत होती है, जो उस कोशिकाओं के गोले की जो सबसे बाहरी लेयर है, उसे एक्टोडर्म बोला जाता है। तो आइए अब हम आपको बता दें कि ये जो तीनों परत होती हैं, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, ये आने वाले सप्ताहों में भिन्न भिन्न अंगों का निर्माण करती हैं। तो आइए जानते हैं जो सबसे अंदरूनी परत है एंडोडर्म, आने वाले सप्ताह में वो कौन कौन से अंगों में विभाजित होगी। आने वाले सप्ताहों में शिशु का पाचन तंत्र, लंग्स और लीवर का निर्माण करेगी। और इसी के साथ में जो मिडिल की लेयर है, जो मध्य की परत है, वो शिशु के हृदय, यौन अंग, हड्डियां, किडनी और मांसपेशियों के रूप में आने वाले सप्ताह में विकसित होगी। और जो सबसे बाहरी लेयर होती है, जो सबसे बाहर परत होती है, एक्टोडर्म, वो आने वाले सप्ताह में जैसे जैसे आपके शिशु का विकास बढ़ता जाता है, तो वो जो बाहरी परत होती है वो बच्चे की तंत्रिका तंत्र, जो नर्वस सिस्टम होता है, उसका निर्माण करती है। तंत्रिका तंत्र, बाहरी परत, जो त्वचा की बाहरी परत होती है, उसका भी निर्माण करती है। और बच्चे के आंख और बालों का निर्माण भी यही परत करती है। तो आई होप कि आप अपने शिशु के विकास को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। जो आपका गर्भस्थ शिशु है वो अभी 3 परतों में डिवाइड है, यानी कि जो आपका गर्भस्थ शिशु है उसमें अभी किसी भी प्रकार के अंग का निर्माण नहीं हुआ है। वो महज एक कोशिकाओं का गोला है। और इस सप्ताह में उसकी कोशिकाओं में बहुत तेजी से वृद्धि होती है। वो बहुत तीव्रता से ग्रोथ कर रहा है। यानी कि जैसे आप 1 मंथ कंप्लीट करेंगे, उसके बाद उसके अंगों के साइन बनना भी प्रारंभ हो जाएंगे। उसके हाथों के साइन, उसके पैरों के साइन, ये सारे साइन बनना भी शुरू हो जाएंगे। तो अभी सिर्फ वो जो 3 लेयर
लेयर है वो कौन कौन से अंगों के रूप में विकसित होंगी। आई होप कि हम आपको बहुत अच्छे से बता पाए होंगे। तो आइए अब बात करते हैं कि इस सप्ताह में यानी कि 4th वीक में यानी कि 1 मंथ में जब आप अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट करवाते हैं, यानी कि जब आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो 4th वीक के एंड तक यानी कि जब आप 4th वीक कंप्लीट कर लेंगे तो आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में एक आपको गोल घेरा सा दिखाई देगा। और जो ये गोल घेरा आपको दिखाई देता है एक्चुअल में ये बेबी नहीं होता है, ये एमनियोटिक सैक होता है जिसमें कि आपका भ्रूण जो है वो पनप रहा है। एक्चुअल में इसको अभी हम भ्रूण नहीं बोलते हैं, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। इस समय जो आपका गर्भस्थ शिशु है इसको विज्ञान की भाषा में ब्लास्टोसिस्ट बोला जाता है। और अगर नॉर्मली आपकी लैंग्वेज में आपको बताएं तो इस समय जो आपका गर्भस्थ शिशु है वो महज एक खसखस के बीज जितना होता है, जितना कि एक खसखस के बीज का आकार होता है, लगभग उसी की साइज का आपका जो गर्भस्थ शिशु है उसका आकार है। देन आई होप कि आप गेस कर सकते हैं कि आपका जो गर्भस्थ शिशु है उसका आकार अभी बहुत छोटा है। और बात करें कि प्रेगनेंसी के 4th वीक में यानी कि 1 मंथ कंप्लीट होने पर आपके शरीर में कौन कौन से बदलाव आते हैं, तो हम आपको बता दें आपके पिछले 3 सप्ताह की तरह ही आपको इस सप्ताह में भी ब्रेस्ट में भारीपन महसूस होगा, ब्रेस्ट में पेन फील होगा, क्योंकि जो ब्रेस्ट की ग्लैंड्स होती हैं वो बढ़ना प्रारंभ हो जाती हैं ब्रेस्ट फीडिंग प्रोसेस के लिए, क्योंकि उनको मिल्क भी सप्लाई करना होगा जब आपका बेबी डिलीवर होगा। तो उस प्रोसेस के लिए जो ब्रेस्ट की ग्लैंड्स होती हैं वो अभी से तैयार होती हैं। तो आपको ब्रेस्ट में खिंचाव, आपके बॉडी के बाकी सारे अंगों पर भी खिंचाव महसूस हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स की समस्या भी कई महिलाओं में बहुत ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि जो हार्मोन इम्बैलेंस होता है वो अभी भी जारी है, हार्मोन्स का उतार चढ़ाव अभी भी जारी है। तो हार्मोन्स के उतार चढ़ाव के कारण बहुत सी महिलाओं में मूड स्विंग्स की समस्या को काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। तो आप में मूड स्विंग्स की समस्या भी हो सकती है। और नॉर्मल दिनों की अपेक्षा जब आपने गर्भधारण नहीं किया था तो उन दिनों की अपेक्षा आपको इन दिनों में जब आपने गर्भधारण कर लिया है, जब आपने यूपीटी में पॉजिटिव रिजल्ट देख लिया है, देन आफ्टर आपको पहले की अपेक्षा आपकी बॉडी का टेम्परेचर है जो वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ आपको महसूस हो सकता है। ये आपको लगातार महसूस हो सकता है। ये प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षणों में से एक होता है और इसमें बहुत ज़्यादा आपको वरीड नहीं होना है। आपको पेट के निचले हिस्से में हल्का सा क्रैम्प, लाइट सा आपको पैन फील हो सकता है, ये भी आपका रेगुलर बना रह सकता है। ये प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। और कई सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी के 4th वीक में भी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, क्योंकि मोस्टली महिलाओं को 3rd वीक में उनका ओव्यूलेशन होता है। तो अगर आपका ओव्यूलेशन 3rd वीक में पहले स्टार्टिंग में ही हो गया तो आपको इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग 3rd वीक के लास्ट तक दिखेगी। बट अगर कई महिलाओं को जिनका ओव्यूलेशन जो होता है वो 3rd वीक के लास्ट में होता है तो ऐसे में आपको फिर 4th वीक में आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग दिखती है। अगर आप इस बारे में नहीं समझ पा रही हैं तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी कमेंट का ज़रूर से रिप्लाई करेंगे। तो ये रही बात इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की। लेकिन ये ब्लीडिंग बहुत हल्की होती है, ये बहुत हल्का ब्लड होता है, ये आपकी पीरियड ब्लड की अपेक्षा बहुत लाइट होता है। तो अगर आप नोटिस नहीं करते हैं तो आप इसको डिफाइन नहीं कर पाते हैं। ये थे कुछ सिम्टम्स। और कई सारी महिलाओं को मतली आने और वोमिटिंग की काफ़ी समस्या रहती है, तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो जैसा कि हम आपको अपनी पिछली 2 वीडियो में भी ऑलरेडी बता चुके हैं, हम आपके पिछले 3 सप्ताह के अंतर्गत भी बता चुके हैं कि आपको प्रेगनेंसी के शुरुआती सप्ताह में कौन से लक्षण दिखते हैं, उसी से मिलते जुलते लक्षण इस सप्ताह में भी आपको दिखने वाले हैं। बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। और बेली का साइज़ की अगर बात करें तो इस महीने में आपकी बेली का बिल्कुल भी साइज में कोई इफेक्ट नहीं हुआ होता है, क्योंकि हम आपको पहले भी बता चुके हैं इस सप्ताह में जो आपका गर्भस्थ शिशु है उसका आकार महज एक खसखस के बीज जितना है। तो आपके बेली में कोई भी फर्क नहीं दिखने वाला है, क्योंकि अगर महिलाओं के मन में, कई सारी महिलाओं के मन में मिथ रहता है कि फर्स्ट मंथ कंप्लीट होने के बाद हमारा बेली दिखने लगता है या फिर बेली की साइज में कोई परिवर्तन आता है, तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। पहला महीना कंप्लीट करने पर आपकी बेली की साइज में कोई परिवर्तन नहीं आता है। और बात करें अगर आपकी डाइट की कि आपको प्रेगनेंसी के 4th वीक में 1 मंथ में कौन सी डाइट लेनी है, तो हम आपको बता दें बहुत जल्द आपको कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि जैसे ही आपकी बच्ची
बच्चे की शुरुआती ग्रोथ होगी तो उसकी हड्डियों की डेवलपमेंट के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होगी। तो आप डेयरी प्रोडक्ट को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें, जैसे फ्रेश दूध से बनी हुई मिठाइयाँ हैं, दूध है, दही है, छाछ है, इन सारी चीज़ों को आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। पनीर भी आप ले सकते हैं। और कई सारी महिलाओं को शुरुआत के दिनों में कब्ज की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, तो आप कब्ज से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, क्योंकि अगर आपको वोमिटिंग की भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कई महिलाओं को शुरुआत के ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा वोमिटिंग की समस्या रहती है, तो ऐसे में आपका बॉडी डिहाइड्रेट ना हो, जिसके लिए आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है। आप विटामिन सी वाले फलों को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। ग्रीन एंड येलो वेजिटेबल्स भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूफ होंगी। आप दालें, साबुत अनाज, हरी सब्जियां, पीली सब्जियां, इनको ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें। आपके बच्चे के शुरुआती विकास और आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके बच्चे को जितने सारे पोषक तत्वों के, जितने सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होगी, वो आपसे ही उसको मिलने वाली है, वो आपके ज़रिए ही उस तक पहुँचने वाली है। तो बच्चे की शुरुआती ग्रोथ के लिए आपको ये सारी चीज़ें लेना बहुत ज़रूरी है। और आपकी प्रेगनेंसी के 4th वीक यानी कि 1 मंथ में हम आपको टिप्स ये देना चाहेंगे कि एट फर्स्ट आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। देन आफ्टर आपके डॉक्टर ने जो आपको फॉलिक एसिड की सप्लीमेंट दी है, आप उनको भी कंटिन्यू रखें। और अभी तक अगर आपने अपने गायनिक से कोई भी कंसल्ट नहीं करी है, आप अपने डॉक्टर से नहीं मिले हैं, देन आफ्टर आपको एट फर्स्ट अपने डॉक्टर से मिलना है और उससे फॉलिक एसिड की सप्लीमेंट लेनी है। फॉलिक एसिड, विटामिन्स, मिनरल्स, आप इनकी सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। और आप नेचुरल फॉर्म से भी आप अपने बॉडी को, आप अपने बच्चे को बहुत से न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं। फिलहाल आप फॉलिक एसिड की जो सप्लीमेंट है आप उनको कंटिन्यू रखें, ये आपके बच्चे की शुरुआती ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और आप हल्की फुल्की कसरत ज़रूर करें, आप इनएक्टिव ना रहें। और हम आपको बता दें, आप शुरुआत के महीनों में यानी कि शुरुआत के सप्ताह में आप रॉ पपाया एंड पाइनएप्पल खाने से बचें। ये आपको जितने बेनिफिट्स नहीं देते हैं, उससे ज़्यादा आपको ये शुरुआत के सप्ताह में हार्म कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में इनको खाने से मिसकैरेज का खतरा बढ़ जाता है, मिसकैरेज के चांसेस हो जाते हैं। तो आप इनको बिल्कुल से अवॉइड करें। और हम आपको बता दें, अगर आपका पहले से कोई मिसकैरेज की हिस्ट्री रही है, या फिर आपकी 1 बार, 2 बार या 3 बार, कई सारी महिलाओं को कुछ कारणों के चलते पहले से मिसकैरेज हुआ होता है, तो अगर आपकी पहले से मिसकैरेज की हिस्ट्री है, तो ऐसे में आप शुरुआत के सप्ताह में इंटीमेट होने से बचें। ये आपके बच्चे के लिए बेस्ट होगा। फिलहाल इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि कई सारे लोगों को मिथ होता है कि हमें प्रेगनेंसी के दौरान इंटरकोर्स करना चाहिए कि नहीं, हमें प्रेगनेंसी के दौरान संबंध रखने चाहिए कि नहीं। तो इस पर हम अपनी इसी सीरीज़ में, हम अपनी प्रेगनेंसी की वीक बाय वीक सीरीज़ में एक अलग से वीडियो करेंगे, जिसमें हम बहुत अच्छे से आपको डिफाइन करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान इंटरकोर्स करने से, प्रेगनेंसी के दौरान संबंध रखने से आपके बच्चे को कोई हार्म होता है या नहीं। फिलहाल तो वैसे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट अगर आपका मिसकैरेज का कोई पहले से इशू रहा है तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि फिर बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आप अपने गायनिक के हिसाब से कर सकते हैं। आई होप कि आज की इस वीडियो हम आपको बहुत कुछ नॉलेजेबल सिखा पाए होंगे। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपने कुछ नॉलेजेबल जानकारी ज़रूर हासिल करी होगी। और वाकई अगर आपको दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपकी एक लाइक से, आपकी एक कमेंट से, आपके एक सब्सक्रिप्शन से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर ज़रूर कर लें। और आपकी जितने भी फ्रेंड्स ने हाल ही में कंसीव किया है या फिर कंसीव करने के लिए सोच रहे हैं, तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी पता चल सके कि प्रेगनेंसी के पहले महीने में यानी कि 4th वीक में आपके बच्चे में कितना विकास हुआ होता है। और अभी भी आपके मन में कोई सवाल या सुझाव रहेंगे तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछें। हमें आपके सवालों का, आपके सुझावों का पूरा इंतज़ार रहेगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।